दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के 14 जून के धमाकेदार एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। ईशा जी की शादी का सच जानने के बाद सूरज के मन में जो तूफान उठा था, अब वह और भी बड़ा रूप लेने वाला है। दूसरी तरफ परिवार के अंदर छिपा गद्दार भी धीरे धीरे बेनकाब होने वाला है। वहीं आकाश की पुरानी चालें और परिवार के खिलाफ रची गई साजिश का सच भी सामने आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस रहस्यमयी फोन कॉल से जो सूरज को पिछले एपिसोड के अंत में मिला था। फोन पर एक अनजान व्यक्ति ने सूरज को पुराने आश्रम में अकेले आने के लिए कहा था। पूरी रात सूरज उस कॉल के बारे में सोचता रहता है। उसे महसूस होता है कि शायद यही वह कड़ी है जो उसे वर्षों पुराने सच तक पहुंचा सकती है। सुबह होते ही सूरज बिना किसी को बताए आश्रम की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आकाश को भी सूरज की हरकतों पर शक होने लगता है। वह चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला करता है। उधर घर में ईशा जी अपनी शादी को लेकर परेशान दिखाई देती हैं। हालांकि उन्होंने नई शुरुआत का फैसला कर लिया है, लेकिन अतीत की कुछ यादें अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही होती। बड़ी माँ उन्हें समझाती है। वह कहती हैं, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। अगर खुशी सामने खड़ी हो तो उसे अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। ईशा जी मुस्कुरा देती हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल चल रहे होते हैं। उधर सूरज पुराने आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम पूरी तरह सुनसान होता है। चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है। अचानक उसे एक बुजुर्ग साधु दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सूरज हैरान रह जाता है, क्योंकि यही वही साधु होते हैं जो पिछले कई दिनों से उसे जीवन और प्रेम का सही अर्थ समझा रहे थे। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम आखिर यहाँ पहुंच ही गए बेटा। सूरज पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी साधु उसे आश्रम के एक पुराने कमरे में ले जाते हैं। वहाँ एक लकड़ी का संदूक रखा होता है। संदूक के अंदर कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें होती हैं। जैसे ही सूरज उन्हें देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन तस्वीरों में उसके परिवार के कई सदस्य दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह ईशा जी की एक पुरानी तस्वीर देखता है। तस्वीर में उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा